हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। और ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट पार्ट है और अब इसके नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तब तक सभी लोग पेशेंसली वेट करो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एडम कैस्पर से कह रहा होता है, सुनो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा डाउट गलत है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन जिस तरह से तुम कैंप में घूमते हो और विलियम को देखते हो जैसे कि वो कोई टारगेट हो, ये चीज दूसरों को डराने लगी है। सभी सोचते हैं कि तुम सडनली किसी भी मोमेंट नाराज हो जाओगे और इस चीज के लिए मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे इस बात की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है कि तुम इन ट्रैप्स के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, और मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये चीजें डियर के लिए है। तो कैस्पर कह रहा होता है इस फॉरेस्ट में डियर से भी काफी डरावनी चीजें हैं और किसी को तो उन्हें हंट करना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक पुशअप मार रहा होता है। फिर वहाँ पर सेसिल आते हुए कह रहा होता है, जैक क्या तुम रेडी हो? और इसके साथ सेसिल जैक को 1000 पुशअप मारता हुआ देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, डैम आखिर तुम ये कब से कर रहे हो? फिर जैक कह रहा होता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तो हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने उसकी स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है और अपने स्टैट्स देखते हुए जैक कह रहा होता है 1 मंथ में ये बैड प्रोग्रेस नहीं है, हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंडोरेंस और ज्यादा हाई हो। तो सेसिल कह रहा होता है, अरे बच्चे तुम जल्दी थकने की कोशिश मत करो, अभी पूरा एक लंबा दिन बचा है। फिर जैक हंसते हुए कह रहा होता है, मैं अब फाइनली इस केव से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है, बच्चे अपने आप से आगे मत बढ़ो, तुम्हें अभी भी एंटीडोट तैयार करना है वरना ये पॉइजन तुम्हें मार देगा। तो सेसिल कितना कहती जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें टाइम चल रहा होता है 23 आवर्स 58 मिनट 42 सेकेंड्स। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है चलो इसे करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैरोलिन विलियम के पास आकर कह रही होती है, हे विलियम। तो विलियम कह रहा होता है, कैरोलिन रिचर्ड के आर्मर अभी तैयार नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो इसे चेक कर सकती हो। फिर कैरोलिन कह रही होती, नहीं मैं इस बात के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें वार्न करने आई हूँ, अभी तुम हिडन्स के कैंप के क्लोज मत जाना। तो विलियम काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या सब कुछ ठीक है ना? फिर कैरोलिन कह रही होती है, सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो रहे हैं और रिचर्ड भी कह रहा था हंटिंग पर जाना ठीक है, लेकिन उनके डायरेक्शन में ज्यादा जाना अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। तो विलियम कह रहा होता है, ठीक है अगर तुम यही कह रही हो तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। फिर कैरोलिन कह रही होती है, मुझे पता था कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, वैसे मैंने कैंप में सभी को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर जाने के लिए अड़ा हुआ है। तो विलियम कह रहा होता है, कैस्पर एनिमीज के पास जा रहा होगा। फिर कैरोलिन कह रही होती है, कौन जानता है कि ये ट्रैप बिछाने के बारे में है या कोई और बात है, वो पर्सन तो आजकल अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि उसने अभी तक कितने ट्यूटोरियल पॉइंट कलेक्ट किए होंगे। तो विलियम कह रहा होता है, कैरोलिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दूर रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रिचर्ड को देखते हैं, साथ ही वो कैरोलिन से कह रहा होता है, सो ये कैसा रहा? तो कैरोलिन कह रही होती है, ये हो गया है, विलियम कैंप से दूर रहेगा। फिर रिचर्ड कह रहा होता है, कैरोलिन तुमने काफी अच्छा काम किया है, वैसे मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ये इसी तरह होना था, वो दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम रहे हैं। विलियम सोचता है कि वो कोई कॉनविंग मास्टर माइंड है और कैस्पर को देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी मूवमेंट पूरे कैंप को जला देगा। तो कैरोलिन कह रही होती है वो काफी ज्यादा सैड है। फिर रिचर्ड कह रहा होता है वो शोक मना रहा है क्योंकि जब उसे पता चला कि लायरा गायब हो गई है तो वो कई दिनों तक गायब रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम फॉरेस्ट में कैस्पर को देखते हैं, साथ ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लायरा आखिर तुम कहाँ हो? और इसके थोड़ी देर बाद कैस्पर को एक रिवर के किनारे लायरा की बॉडी मिलती है, साथ ही वहाँ पर कुछ बीस्ट लायरा को खाने के लिए आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो ये देखकर कैस्पर दौड़ते हुए लायरा के पास आता है और इन बीस्ट को भगा देता है। फिर लायरा को गले लगाकर रोते हुए कह रहा होता है, लायरा तुम्हारे साथ ये किसने किया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इतना कहने के बाद कैस्पर की नजर लायरा की बॉडी पर जो चोट के निशान होते हैं उस पर जाती है और ये देखने के बाद कैस्पर मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये तो डैगर के निशान है। इसके बाद सडनली कैस्पर को एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, कैस्पर क्या तुम इसे वापस लाना चाहते हो? तो कैस्पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। फिर वो अननोन वॉइस कह रही होती है, तो फिर मेरी वॉइस को फॉलो करो। और इसी के साथ कैस्पर के सामने डंजन चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है। तो ये देखने के बाद कैस्पर वॉइस को फॉलो करते हुए एक केव के अंदर जाने लगता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कैस्पर कुछ लोगों के साथ होता है और वो काफी स्ट्रेंज सा लग रहा होता है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है
और रिचर्ड आगे कह रहा होता है जब से वो वापस आया है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुका है। यहाँ की कुछ चीजों ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है और इसलिए अब वो काफी ज्यादा वाइल्ड कार्ड बन चुका है। तो कैरोलिन कह रही होती है काफी क्रूल है, कैस्पर हमारे फ्रेंड्स में से एक था। फिर रिचर्ड कह रहा होता है ट्यूटोरियल क्रूल है, लेकिन ये सब जल्द ही एंड हो जाएगा और एक बार जब हम अर्थ पर वापस आ जाएंगे तो हमें आराम करने और रिबिल्ड करने का काफी टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा तुम ब्राइट साइड पर भी फोकस करो, हो सकता है कि कैस्पर विलियम को मार डाले और वापस पुराने जैसा हो जाए और एडम भी अपने दोस्त को वापस पाकर काफी ज्यादा खुश होगा और यही हम दोनों ही चाहते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एंड में तुम और एडम हमेशा खुश रहोगे। तो कैरोलिन कह रही होती है तो चलो अब इस हेल से बाहर निकलते हैं। फिर ये सुनकर रिचर्ड काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये यंग और बेवकूफ लोग प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैस्पर फॉरेस्ट में अकेला बैठा होता है और कुछ आवाज सुनने के बाद कैस्पर मन ही मन कह रहा होता है शायद वो आ रहा है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। तो कैस्पर कितना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर विलियम आते हुए कह रहा होता है हेलो कैस्पर, क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो? फिर कैस्पर कह रहा होता है तुम्हारे आने का टाइम हो गया है, वैसे मैं ये सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे। तो विलियम कह रहा होता है कैरोलिन ने मुझसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता था, और जिस तरह से तुम कैंप में मेरी ओर देख रहे थे उससे मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें फाइट करने के लिए काफी इचिंग हो रही होगी। हालांकि इसका रीजन मैं समझ नहीं पाया। फिर कैस्पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम डम बनने का दिखावा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुम ही वही पर्सन हो जिसने लायरा को मारा है। तो विलियम हंसते हुए कह रहा होता है मान लो अगर मैंने ये किया है तो फिर भी तुम इस सब में क्यों उलझ रहे हो? वैसे मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, साथ ही तुमने ज्यादा हंटिंग भी नहीं की है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे तुम्हें ट्यूटोरियल पॉइंट या एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कैस्पर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लायरा कैस्पर से कह रही होती है हेलो मेरा नाम लायरा है। तो कैस्पर कह रहा होता है हाय मेरा नाम कैस्पर है। फिर लायरा सडनली कैस्पर से चिपकते हुए कह रही होती है ओ माय गॉड, क्या तुम्हें मूवी पसंद आई? तो कैस्पर कह रहा होता है हाँ मुझे पता है कि ये स्टूपिड है। फिर लायरा काफी एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है नहीं मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा क्यूट है। तो ये सुनकर कैस्पर ब्लश करते हुए कह रहा होता है ओ अच्छा ऐसा है। इसके बाद हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैस्पर लायरा से कह रहा होता है हे लायरा अगर तुम हंग्री हो तो मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल लिया है, तुम चाहो तो इसे ले सकती हो। तो लायरा ब्लश करते हुए कह रही होती है कैस्पर क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? फिर ये सुनकर कैस्पर ब्लश करते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे साथ बाहर? तो लायरा काफी ज्यादा शर्माते हुए कह रही होती है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अरे यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। फिर कैस्पर कह रहा होता है हाँ, और इतना कहने के बाद कैस्पर नर्वस होते हुए कह रहा होता है मेरा मतलब है कि बाहर चलने के लिए मेरी हाँ है, और नहीं तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो, मैंने रियल में काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी। तो ये सुनने के बाद लायरा सडनली कैस्पर को किस कर देती है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैस्पर विलियम से कह रहा होता है क्या तुमने कभी किसी ऐसे पर्सन को खोया है जिसे सच में तुम काफी ज्यादा प्यार करते हो? तो विलियम कह रहा होता है क्या तुमने लव के लिए सारा लॉजिक छोड़ दिया है? फिर ये सुनने के बाद कैस्पर काफी गुस्से में कह रहा होता है अगर तुम किसी से लव करते हो तो वो पर्सन तुम्हारी दुनिया बन जाता है, और अगर कोई तुम्हारी दुनिया छीन ले तो क्या तुम अपना रिवेंज नहीं लोगे? तो विलियम कह रहा होता है अरे मुझसे फाइट करने से वो वापस नहीं आएगी, तो फिर फाइट करने का क्या ही फायदा है? फिर कैस्पर कह रहा होता है अभी मैं लॉजिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे जाने दे नहीं सकता हूँ, और ये बात विलियम तुम समझ भी नहीं पाओगे। लव एक ऐसा इमोशन है जो तुम जैसे किसी पर्सन के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सुनकर विलियम काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है वो मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज काम भी कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर आगे कह रहा होता है तुम दूसरे लोगों की फीलिंग को तुच्छ समझते हो और यही तुम्हारी वीकनेस है, तुम तो सच में मुझसे भी ज्यादा ब्रोक हो। तो ये सुनकर विलियम काफी गुस्से में कह रहा होता है
बस अब काफी हो गया है, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। फिर कैस्पर कह रहा होता है विलियम ये धमकी तभी काम करेगी जब मैं मौत से डरूंगा। तो विलियम कह रहा होता है तो फिर मर जाओ, और इतना कहते हुए वो कैस्पर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर कैस्पर भी अपने वेपन का यूज करते हुए विलियम के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर विलियम काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है जितना मैंने सोचा था वो उससे काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर विलियम का डैगर विलियम की तरफ ही फेंक देता है और ये डैगर विलियम के काफी दूर से निकलता है। तो ये देखकर विलियम हंसते हुए कह रहा होता है अरे यार ये तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं था। फिर विलियम भी हंसते हुए कह रहा होता है मेरा एम तुम पर नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डैगर से एक रस्सी कट जाती है और इसके साथ हम देखते हैं कि काफी सारे एरोज विलियम की तरफ आ रहे होते हैं। तो इन एरोज को देखते हुए विलियम मन ही मन कह रहा होता है ये तो वही स्टोन एरो हेड्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास भी कुछ शार्प मेटल्स हैं। और इतना सोचते हुए विलियम इन एरोज को भी ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर काफी देर से विलियम की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जैसे अपने भाले से उस पर अटैक करता है तो विलियम भी कैस्पर का ये अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए कैस्पर जैसे विलियम पर अटैक करता है तो कैस्पर का ये अटैक डॉज करते हुए विलियम के फेस पर हल्का सा स्क्रैच लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम जंप करते हुए कैस्पर से दूर आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है कैस्पर ये इतना बुरा नहीं था। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि विलियम काफी सारे डैगर अटैक करने के लिए निकाल लेता है। साथ ही कह रहा होता है तुम ही अकेले नहीं थे जो प्रिपेयरिंग कर रहा था, तो चलो अब इसे डिफ्लेक्टिंग करने की कोशिश करो। और इतना कहने के बाद विलियम सारे डैगर्स को कैस्पर की तरफ भेज देता है। तो ये देखकर कैस्पर कह रहा होता है विलियम क्या तुम ये जानते हो हाल ही में मेरी मुलाकात डंजन चैलेंज के एक पर्सन से हुई है। उसने मुझे मेरी सबसे कम कीमत पर पिक किया और एक डील ऑफर की। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि कैस्पर सारे डैगर को रोक लेता है। तो ये देखकर विलियम काफी घबराते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर आगे कह रहा होता है एक डील जो मुझे पावरफुल बना सकता है, प्योर इमोशन से पावर फ्यूल्ड। बस हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम किस स्ट्रेंथ को समझने में अनेबल है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं कि कैस्पर एक ब्लैक होल जैसी चीज क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर विलियम काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, प्लीज कैस्पर तुम मुझे मत मारो, तुम चाहोगे तो मैं कैंप छोड़कर चले जाऊंगा। फिर कैस्पर कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम तो बस एक विटनेस हो। वैसे अननेसेसरी फाइट के लिए मुझे माफ करना, और लायरा के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे जाने से पहले एटलीस्ट एक हिंट तो मिलनी ही थी। तो ये सुनकर विलियम घबराते हुए कह रहा होता है कैस्पर प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। फिर कैस्पर कह रहा होता है विलियम गुड बाय, हम फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल जैसी चीज और ज्यादा बड़ी हो जाती है और इसके साथ वहाँ से कैस्पर भी गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं और वहाँ पर विलियम भी पहुँच जाता है। शादी कह रहा होता है ये हो चुका है। तो उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कैस्पर तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं जानता हूँ कि इस रिचुअल के बारे में तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन बॉस तुम्हारे परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। चलो कैस्पर अब अपने हाथ उठाओ और आफ्टर लाइफ तुम्हारा वेलकम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर फॉरेस्ट में विलियम को देखते हैं और वो ये सब देखने के बाद काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर ये सब क्या बकवास था, क्या उसने सच में खुद को उड़ा दिया। लेकिन सच में वो स्पेल इनक्रेडिबल था, प्योर इमोशन से फिल्ड पावर। वैसे मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे भी इसकी जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं। साथ ही हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि पॉइजन बनाने का टाइम 59 सेकंड 34 मिनट्स बचे होते हैं। साथ ही जैक को मेडिटेशन करता हुआ देखकर सेसिल मन ही मन कह रहा होता है पॉइजन का असर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और मैं ये सब देखते हुए भी चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता हूँ। खैर उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी ज्यादा पेन में है। वैसे अगर उसकी जगह मैं इस सिचुएशन में होता तो अभी मैं काफी ज्यादा डरा हुआ होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक सेसिल से कह रहा होता है अरे तुम मुझे घूरना बंद करो। तो ये सुनकर सेसिल कह रहा होता है आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला। फिर जैक कह रहा होता है मेरी ब्लड लाइन तब भी काम करती है जब मेरी आईज क्लोज हो, मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ। तो
सेसिल कह रहा होता है, खैर मेरी वरी के लिए मुझे माफ करना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ जिसका अटेंशन क्लॉक पर है। वैसे जैक आखिर तुम कब तक यहाँ बैठने वाले हो? फिर जैक कह रहा होता है जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है तुम्हें प्रैक्टिस या कुछ और करना नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 1 आवर बचे हैं। फिर जैक कह रहा होता है कॉलेज में सभी बच्चे किसी बड़े एग्जाम से पहले काफी ज्यादा घबरा जाते थे, लेकिन मैंने ये काफी जल्दी सीख लिया। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो वो है बस रिलैक्स करना। ये बिल्कुल एरो शूटिंग जैसे ही है, तुम्हें बस डीप ब्रेथ लेनी होती है और अपने आप को स्टेडी रखना होता है। उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्शन को दूर होने दो और जब राइट टाइम आ जाए तो बस फायर कर दो। तो सेसिल कह रहा होता है वैसे क्या तुमने अभी तक प्रे करने की कोशिश की है? फिर जैक कह रहा होता है मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करता हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है क्या ये कोई मजाक है? तुम लास्ट वीक एक गॉड से मिले हो और फिर भी तुम उन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। फिर जैक कह रहा होता है मैंने इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था और वैसे भी उसने मुझे ब्लेसिंग दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक सेसिल को मेलफिक वाइपर की ट्रू ब्लेसिंग वाली विंडो दिखाता है और ये देखकर सेसिल काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे हाँ आखिर वो क्या था? फिर जैक कह रहा होता है ये कुछ काफी ही पागलपन भरे स्टेट्स बोनस है, उसने सच में कुछ एल्केमी सेशन के दौरान मेरी लाइफ बचाई है। वैसे मुझे लगता है कि मैं प्रे करने की कोशिश कर सकता हूँ, हालांकि उसे जानते हुए ये प्रोबेबली स्ट्रेट वॉइस मेल पर चला जाएगा। अगर मैं सच में इसके बारे में सोचूं तो ये कुछ भी नहीं है। खैर मैं कसम खाता हूँ कि इडियट स्नेक अगर मैं आज मर गया तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें हंट करूंगा। तो ये सुनकर सेसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैक को पंचेस मारते हुए कह रहा होता है आखिर तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम काफी ज्यादा लकी हो कि वो नीचे आकर तुम्हें मार नहीं रहे हैं। फिर ये सुनकर जैक हंसते हुए कह रहा होता है नहीं उसे ये पसंद आएगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तरह से उसका इनकरेजमेंट फील कर सकता हूँ। और इतना कहते जैक को सडनली काफी खांसी होने लगती है। तो ये देखकर सेसिल कह रहा होता है अरे क्या तुम ठीक हो? फिर जैक कह रहा होता है शायद मैं गलत था, मुझे उम्मीद है कि ये वाइपर का साइन नहीं है। और इतना कहने के बाद जैक ब्लड देखते हुए कह रहा होता है यार ये सच में अच्छा नहीं है। वैसे सेसिल तुम फिक्र मत करो, मैं इसे यहीं खत्म होने नहीं दूंगा और जो कुछ भी मैं कर चुका हूँ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही जिन एनिमीज से मैंने फाइट की है और मुझे जो डैमेज हुआ है और जिन फ्रेंड्स को मैंने गुड बाय कहा है, इस सब के बाद अगर मैं इस चैलेंज को पार नहीं कर पाया तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। चलो सेसिल अब काफी हो गया है, अब हम सीधा काम पर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के पास 43 मिनट 12 सेकंड बचे होते हैं और इसके साथ जैक भी पोशन बनाने के लिए बैठ गया होता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है सबसे पहले हम टूल्स और इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर हम इन रेयर मशरूम्स में से जूस को निकालेंगे। इसके बाद हम इसे ब्लड और एज्ड मॉस के मिक्सचर के साथ कंबाइन करेंगे। हाँ वैसे इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन ये करते टाइम पर हमें काफी फोकस करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल भी जल्दी से बाकी इंग्रेडिएंट्स लेकर आ गया होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि जैक एक हेल्थ पोशन पीते हुए कह रहा होता है बचे हुए किसी भी पोशन का यूज करके रिप्लेनिश एनर्जी गेन करनी है। और इसी के साथ अगर तुम्हारा मिक्सचर बबलिंग कर रहा है तो समझ लेना तुम सही कर रहे हो। इसके बाद तुम्हें इसके अंदर स्लो पेस से माना इंजेक्ट करना है और तब तक चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सक्सेसफुली अनस्टेबल अमाल्गमेशन मेलफिक का वाइटल तैयार किया है, साथ ही बोनस एक्सपीरियंस भी अर्न किया है। तो ये देखने के बाद सेसिल जैक से कह रहा होता है क्या ये सच में काम करेगा? तो जैक कह रहा होता है मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसमें ये बताया नहीं गया है कि ये काम करेगा या नहीं। फिर सेसिल कह रहा होता है जैक तुम्हारे पास इसे पीने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि जैक के पास 1 मिनट 7 सेकंड बचे होते हैं और ये देखकर सेसिल जैक से कह रहा होता है जैक इसके लिए गुड लक। तो जैक कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है और इतना कहने के बाद जैक वो पोशन पी लेता है। फिर सेसिल कह रहा होता है जैक क्या तुम्हें कुछ डिफरेंट फील हुआ? तो जैक कह रहा होता है खैर अभी तक तो कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह इसका असर दिखना चाहिए। तो जैक के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि टाइम खत्म हो गया होता है और टाइम खत्म होते ही जैक को सडनली कुछ होने लगता है। तो ये देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है जैक तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पेन से चिल्लाने लगता है, फिर अपने घुटनों में बैठकर खांसते हुए कह रहा होता है
मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या बकवास है, मुझे लगता है कि वो फेल हो गया। और इतना कहने के बाद जैक कफ करते हुए ब्लड की वॉमिटिंग कर देता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, अगर ये पॉइजन मेरे हार्ट तक पहुंच गया तो समझ लो मेरा गेम ओवर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल वहां से जाते हुए कह रहा होता है, जैक तुम थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी से कुछ हेल्थ पोशन लेकर आता हूँ। और इसके साथ हम देखते हैं कि जैक मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैंने गलत क्या किया, मैंने तो सब कुछ सही तरीके से बनाया था, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और इतना सोचने के बाद जैक फर्श में लेट जाता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक का हार्ट जैसी पॉइजन से भरने वाला होता है तो तभी उसे अपने सामने एडम दिखाई देता है, जो कह रहा होता है, बस इतना ही, तुम इतने में ही हार मान जाओगे, ये वो जैक नहीं है जिसे मैं याद करता हूँ। तो एडम को देखने के बाद जैक अपनी आंखें खोलकर मन ही मन कह रहा होता है, एडम क्या ये तुम हो? नहीं, अब मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो इतना सोचने के बाद जैक खड़े होने की कोशिश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं इस फकिंग पॉइजन से फाइट करने जा रहा हूँ और मैं जीतूंगा भी। तो इतना सोचने के बाद जैक काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इसके साथ जैक का हार्ट भी थोड़ा बेटर होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल जैक के पास काफी सारे हेल्थ पोशन लाते हुए कह रहा होता है, जैक देखो मैं आ गया। और इतना कहने के बाद सेसिल जैक को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या हुआ? तो जैक कह रहा होता है, शायद एंटीडोट का असर हो रहा है। तो सेसिल कह रहा होता है, मतलब तुम पास हो गए। तो जैक कह रहा होता है, हाँ लगता तो यही है कि मैं पास हो गया, अरे मैं तो जिंदा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही जैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं जिंदा हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है, कमीने तुम क्रेजी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलफिक वाइपर उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है, बच्चे ये बुरा नहीं था, वैसे ये एंटीडोट थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर और वाइटैलिटी के बल पर तुमने इसे बनाए रखा। वैसे अब मुझे लग रहा है कि तुम पर बिलीव करके सही चॉइस की है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने डंजन चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने अपने आप को पॉइजन से फ्री कर लिया है और कांग्रेचुलेशन, तुमने डंजन चैलेंज सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। साथ ही अब दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स सभी परफॉर्मेंस के दौरान ट्रायल पर बेस्ड होते हैं और अब डंजन 3 आवर्स 57 मिनट 11 सेकंड्स पर बंद हो रही है। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना बैग पैक कर लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ 4 आवर्स ही बचे हैं। तो सेसिल कह रहा होता है, हाँ ज्यादा टाइम नहीं है। फिर जैक कह रहा होता है, मेरे पास कैरी करने के लिए वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, और तुम्हारा क्या? तो सेसिल कह रहा होता है, मेरा क्या ही होगा। फिर जैक कह रहा होता है, क्या तुम नहीं चल रहे हो? तो सेसिल कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में रियल में नहीं सोचा था, वैसे क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? फिर जैक कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें किसी बंद पड़े डंजन में नहीं छोड़ूंगा। तो सेसिल कह रहा होता है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर जैक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, आफ्टर ऑल हम दोनों ही इस सब चीज से गुजरे हैं, इसलिए हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो ये सुनकर सेसिल रोने लगता है और सेसिल को रोता हुआ देखकर जैक हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम तो रोने लग गए। तो सेसिल कह रहा होता है, यार तुम अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है, जिसे देखते हुए सेसिल कह रहा होता है, अब ये क्या है? तो जैक कह रहा होता है, मुझे सिस्टम मैसेज से स्पैम मिल रहा है, वैसे मुझे लग रहा है कि ये शायद रिवॉर्ड है। अरे ये तो सिस्टम बोनस और इक्विपमेंट अपग्रेडेंस का एक ग्रुप है और सच में ये इतने ज्यादा है कि इन्हें काउंट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और जैक के इतना कहने के बाद उसके सामने और काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है, सभी स्टैट्स के लिए 4 पॉइंट्स, वाइटैलिटी के लिए भी 4 पॉइंट्स, साथ ही न्यू बूट्स और नेकलेस स्टोरेज स्पेस भी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल कह रहा होता है, जैक अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो जैक कह रहा होता है, मैं काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक डंजन से बाहर की ओर जाते हुए कह रहा होता है, मुझे अपने वेपन वापस पाकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो सेसिल कह रहा होता है, जैक तुम्हें फाइट करे हुए 1 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जंग खा गए हो? फिर जैक अपनी स्टैट्स विंडो दिखाते हुए कह रहा होता है, प्रोबेबली, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो अभी मैं अपनी क्लासेस लेवल को लेकर ज्यादा कंसर्न हूँ। वैसे मैंने एल्केमी के केस में काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन मैं अभी भी लेवल 9 का आर्चर हूँ और फिलहाल के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि फॉरेस्ट में एक एवरेज लेवल क्या है, लेकिन प्रोबेबली मुझे काफी कुछ सीखना है। तो सेसिल कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी हेल्प कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो किसी भी चीज का कोई लेवल नहीं है। फिर जैक कह रहा होता है, ये तो अच्छी बात है, खैर अगर ये रियल में डेंजरस हो जाए
तो मैं तुम्हें वापस नेकलेस के अंदर डाल सकता हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। फिर जैक कह रहा होता है क्या तुम अभी भी ट्रैप हो जाने के बारे में लेकर वरिड हो? तो सेसिल कह रहा होता है चलो तुम बताओ, अगर तुम एक शताब्दी तक एक नेकलेस के अंदर लॉक रहो तो ये कोई मजाक नहीं है। फिर जैक कह रहा होता है अरे देखो हम बाहर पहुंच गए। वैसे सेसिल क्या तुम फ्रेश एयर में सांस लेने के लिए तैयार हो? तो सेसिल काफी खुश होते हुए कह रहा होता है चलो चलते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों डंजन से बाहर आगे होते हैं और सेसिल बाहर का व्यू देखते हुए कह रहा होता है वो ये तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर जैक कह रहा होता है हाँ डंजन के कंपेयर में ये तो काफी बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फॉरेस्ट में होते हैं और तभी उन दोनों के पास एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हमें कंपनी मिल गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी और सारे डायनासोर भी आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर सेसिल कह रहा होता है यार ये तो हमें एक पल भी जिंदा नहीं रहने देंगी। फिर जैक काफी खुश होते हुए कह रहा होता है चलो अब इनको मारने का टाइम आ गया है। और इतना कहती जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें सभी डायनासोर यानी वेलोसिरैप्टर उनके लेवल लिखे होते हैं। और ये देखने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है ये चाल वेलोसिरैप्टर वो मुझसे हाई लेवल के है, लेकिन मैं एक मॉडरेट थ्रेट रजिस्टर कर रहा हूँ, इसलिए शायद मुझे हैंडल करने में एबल होना चाहिए। तो जैक के इतना सोचते ही दो डायनासोर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और ये देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है मैं इनके झुंड को कम कर दूंगा जब तक मुझे मेरे रेंज का एडवांटेज मिल रहा है। तो इतना सोचने बाद जैक शूट कर देता है और वो दोनों डायनासोर मारे जाते हैं। इसके बाद दो डायनासोर जैक के पीछे से आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है जैक अपने पीछे देखो। और इसी के साथ वो डायनासोर जैसी जैक को बाइट करने वाला होता है, लेकिन तभी जैक घूमते हुए खुद को बचा लेता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है वो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही काफी ज्यादा स्लो हो गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल एक डायनासोर से भागते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है जैक जल्दी से कुछ करो मैं मरने वाला हूँ। तो सेसिल के इतना कहती जैक उस डायनासोर का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जैसी अपना बो पीठ में रख रहा होता है तभी वो डायनासोर काफी देर से जैक की तरफ आ जाता है और जैक की स्वॉर्ड निकालने से पहले उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उस डायनासोर का ये अटैक डॉज कर लेता है। फिर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस डायनासोर की नेक को काट देता है। साथ ही कह रहा होता है ठीक है अब और कितने बचे हैं। तो इतना कहते जैक को सडनली कुछ फील होता है। साथ ही जैक मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो क्या था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने काफी और डायनासोर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक कह रहा होता है अच्छा तो यहाँ और डायनासोर मेरा वेट कर रहे हैं। वैसे अब सडनली मुझे ये लग रहा है कि ये यूनिवर्स की तरफ से मेरे लिए कोई टेस्ट होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए भी एक चांस है कि मैंने कितना ग्रो कर लिया है। चलो अब जल्दी से इन सबको निपटा लेते हैं। तो जैक के इतना कहते काफी सारे डायनासोर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ये देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है मैं किसी भी अपोनेंट के सामने खुद को प्रूव करूंगा। तो इतना सोचने के बाद जैक एक एक करके उन तीनों डायनासोर्स को मार डालता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है मैं तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मैं सबसे स्ट्रांग ना हो जाऊं। तो जैक के इतना सोचते सडनली एक डायनासोर उसके पीछे से आ जाता है और जैसे ही जैक पर अटैक करने वाला होता है तो तभी जैक उस डायनासोर के अटैक करने से पहले अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। साथ ही जैक मन ही मन कह रहा होता है अगर मैं उस डंजन वाले चैलेंज से बच सकता हूँ तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। तो जैक के इतना सोचने के बाद उसके सामने कुछ और डायनासोर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है चलो अब जल्दी से इसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रैप्टर जंप करते हुए सेसिल के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस रैप्टर को देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है अरे स्टूपिड रैप्टर मुझसे दूर रहो। तो सेसिल के इतना कहती हम देखते हैं कि एक एरो जाकर उस रैप्टर के गले में जाकर घुस जाता है और इसके साथ जैक बाकी रैप्टर्स को भी मार देता है। साथ ही कह रहा होता है शायद अब सारे रैप्टर्स मर गए हैं। तो सेसिल कह रहा होता है अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डंजन में ही रहना चाहिए था। फिर जैक कह रहा होता है हाँ मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा इंटेंस था, लेकिन अब जब मैं फिर से वार्म हो गया हूँ तो अब चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी। फिर सेसिल कह रहा होता है खैर जितना मुझे डिस्ट्रैक्शन वाला गेम पसंद है तो शायद मैं नेकलेस में वापस जाने के बारे में एक बार रिकंसिडर कर सकता हूँ। और मुझे ये नहीं पता कि मुझे डायनासोर्स का फूड बनना पसंद आया या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने कुछ विंडोज ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने वेलोसिरैप्टर को मार दिया है, साथ ही तुमने 4000 पॉइंट अर्न किए हैं। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है
ये तो काफी ज्यादा ट्यूटोरियल पॉइंट्स हैं। तो जैक के इतना कहते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है क्लास आर्चर 13 लेवल तक पहुंच गया है, साथ ही 4 फ्री पॉइंट्स हैं। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है एक फाइट से 4 लेवल, मुझे अपने लेवल से ऊपर के क्रीचर को मारने के लिए ये बोनस एक्सपीरियंस मिला होगा। तो जैक के इतना कह दी उसके सामने आर्चर क्लास स्किल अवेलेबल की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है पावर शॉट अनकॉमन, एक आर्चर को शॉट चार्ज करने के लिए अलाउ करता है जिससे चार्ज किए गए टाइम के बेस पर पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है ये तो एक न्यू स्किल है। खैर अब मैं ये समझ गया हूँ कि जितना मैं अपने आर्चर को खींचूंगा वो उतना ही ज्यादा डैमेज करेगा और ये एम्बुसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो मेरे एल्केमी के साथ भी काफी अच्छे से काम करेगा। वैसे मेरे एरो पर पहले से पॉइजन लगाना काफी हार्ड है क्योंकि वो कुछ मिनट तक ही इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज पर जंप कर सकता हूँ तो मैं पावर शॉट को कोडेड एरो के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक डेडली कॉम्बो होगा। और इतना कहने के बाद जैक को सडनली कुछ फील होता है और ये फील करने के बाद जैक सडनली शांत हो जाता है। तो जैक को शांत देखकर सेसिल कह रहा होता है जैक क्या हुआ? फिर जैक कह रहा होता है रुको अभी मुझे कुछ फील हुआ है। तो सेसिल कह रहा होता है ये क्या है? फिर जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता, ये मीलों दूर से है पर फिर भी ये फीलिंग सच में काफी पावरफुल है। ये एनर्जी तो बिल्कुल एक ह्यूज मैच जैसी लग रही है। तो सेसिल कह रहा होता है हम इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। फिर जैक कह रहा होता है नहीं ये जो भी है ये सच में फाइट करने के लायक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैरोलिन अपने रूम में होती है और तभी वहाँ पर एडम आकर काफी सैड होते हुए कह रहा होता है अरे क्या तुम्हें कैस्पर के बारे में कुछ पता चला? तो कैरोलिन कह रही होती नहीं लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। साथ ही रिचर्ड भी कह रहा था कि कल वो स्काउट भेज देगा। फिर ये सुनकर एडम कोई जवाब नहीं देता है, बस चुपचाप सैड होकर खड़ा होता है। तो ये देखकर कैरोलिन एडम से कह रही होती है एडम क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? फिर एडम कह रहा होता है बस मुझे ये चिंता है कि वो अपने आप को किसी डेंजर में ना डाल ले। हर कोई जानता है कि कैस्पर ने विलियम को अपना टारगेट बना रखा था और अब वो दोनों ही मिसिंग है। वैसे कैरोलिन क्या विलियम ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? तो कैरोलिन कह रही होती है नहीं, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। और इतना कहकर कैरोलिन एडम को हक कर लेती है। साथ ही काफी सैड होते हुए कह रही होती आई प्रॉमिस। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विलियम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये वर्ल्ड नॉर्मल था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी विलियम से कह रही होती है विलियम क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो विलियम कह रहा होता है कोर्ट ने मुझे थेरेपी लेने के लिए कहा है। फिर वो लेडी कह रही होती है क्या तुम ये समझते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो विलियम कह रहा होता है अपेरेंटली मुझ में एम्पैथी की कमी है और मैं जल्द ही काफी वायलेंट हो जाता हूँ। तो वो लेडी कह रही होती है और बताओ? तो ये सुनकर विलियम सडनली काफी गुस्से में कह रहा होता है क्योंकि 1 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को मार दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम और उसके डैड हॉस्पिटल में होते हैं। साथ ही विलियम के डैड विलियम से कह रहे होते हैं विलियम क्या तुम अपने छोटे भाई से मिलने के लिए तैयार हो? तो विलियम कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है। फिर विलियम के डैड हंसते हुए कह रहे होते हैं अरे कम ऑन डूड अब थोड़ा एक्साइटेड होने की कोशिश करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम वहाँ पर काफी टाइम से है इसलिए मुझे यकीन है कि उसे अपने बेटे से काफी उम्मीदें होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आकर विलियम के डैड से कह रहा होता है एक्सक्यूज मी मिस्टर हैंसन, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, दोनों ही सेफ हैं, लेकिन हमने तुम्हारे बच्चे को इमरजेंसी एवेल्युएशन के लिए ले लिया है। तो हैंसन कह रहा होता है सब कुछ ठीक है ना? इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने छोटे भाई को देखकर मन ही मन कह रहा होता है एक दिन से भी कम टाइम में तुम न्यूसेंस बन गए हो यार, ये कितना पैथेटिक है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम की मॉम कह रही होती है विलियम क्या तुम मेल लेने जा रहे हो? तो विलियम यस मॉम कहकर मेल लेने चले जाता है और जैसी मेल ओपन करके देखता है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर स्टैनफोर्ड से मेरा लेटर आ ही गया। तो इतना सोचने के बाद विलियम दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मॉम डैड मेरा लेटर एक्सेप्ट कर लिया। तो विलियम की मॉम कह रही होती है क्या एक्सेप्ट कर लिया, आखिर किसने? फिर विलियम काफी खुश होते हुए कह रहा होता है स्टैनफोर्ड के लिए मेरे गाइडेंस काउंसलर ने मुझे अप्लाई करने के लिए कहा था। वैसे मुझे नहीं लगता था कि ये मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इस बारे में नहीं बताया। तो ये सुनकर विलियम के डैड विलियम से वो लेटर लेते हुए
कह रहे होते हैं स्टैनफोर्ड तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर विलियम कह रहा होता है मुझे नहीं पता। तो विलियम के डैड कह रहे होते हैं विलियम मेरा मतलब ये है कि हमारा हाल ही में काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है और शायद हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे। फिर विलियम कह रहा होता है लेकिन स्टैनफोर्ड वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में से एक है। तो विलियम के इतना कहते उसके मॉम डैड उसे हक कर लेते हैं। साथ ही विलियम की मॉम कह रही होती है डियर हमें तुम पर प्राउड है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे ब्रदर के साथ क्या हो रहा है। हम पहले से काफी स्ट्रेस्ड है। और इसी के साथ विलियम के डैड कह रहे होते हैं मे भी तुम किसी स्टेट स्कूल में भी जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने छोटे भाई को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या तुम सच में मेरे ब्रदर हो? यार तुम तो ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वैसे क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम मेरे पेरेंट्स के लिए बर्डन हो? इसलिए हम सभी पर एक फेवर करो और बस यहाँ से गायब हो जाओ। तो इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने छोटे भाई का ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है, जिस वजह से वो छोटा बच्चा सांस नहीं ले पाता है और मारा जाता है। तो जैसे वो बच्चा मर जाता है तो उसी टाइम वो मशीन काफी जोर से बीप करने लगती है। तो ये सुनकर विलियम के मॉम डैड दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही विलियम के डैड कह रहे होते हैं विलियम आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और इसी के साथ विलियम की मॉम कह रही होती है हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया? तो विलियम कह रहा होता है मैंने हमारी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। फिर विलियम की मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है डियर ये सांस नहीं ले रहा है। तो विलियम कह रहा होता है आखिर तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? ये तो अच्छा है ना। फिर ये सुनकर विलियम के डैड विलियम से काफी गुस्से में कह रहे होते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो विलियम कह रहा होता है मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हम काफी सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो एक काउंटर के पास लाइन लगाकर खड़े होते हैं। फिर जब विलियम की बारी आती है तो वो काउंटर पर आकर अपना नाम बताता है। तो वहाँ अंदर बैठा हुआ पर्सन विलियम को 2 पिल्स देते हुए कह रहा होता है तुम ये 2 ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम एक रूम में आकर वो पिल्स खाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं हर दिन ये नशीली दवाइयाँ ले रहा हूँ और इस वजह से मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ और आखिर मैं इस फैसिलिटी में कब से लॉक हूँ। अरे मुझे तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आखिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया होगा? मैं यहाँ रहकर पागल होता जा रहा हूँ। तो विलियम के इतना सोचने के बाद एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है 93rd यूनिवर्स का शुरुआत कंफर्म हो गया है और ट्यूटोरियल सीक्वेंस भी शुरू हो रहा है। तो ये पढ़ने के बाद विलियम काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर अब ये ट्यूटोरियल सीक्वेंस क्या है? इसके बाद सीन करंट स्टोरी पर शिफ्ट होता है और हम फॉरेस्ट में विलियम को देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सभी को बेवकूफ बनाया था। रिचर्ड, कैरोलिन, एडम किसी को भी थोड़ा भी शक नहीं हुआ। और आखिर कैस्पर की वो इनक्रेडिबल पावर क्या थी? मुझे कुछ भी करके ये फिगर आउट करना है कि उसने ये कैसे सीखा। लेकिन सबसे पहले मुझे ठीक होने की जरूरत है। वैसे हो सकता है कि वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा हो, लेकिन बची हुई एनर्जी ने अपना काम कर ही दिया है। मुझे सडनली काफी ज्यादा वाटर की कमी फील हो रही है और इसलिए अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद विलियम को अपने सामने एक रिवर दिख जाती है और ये देखने के बाद विलियम मन ही मन कह रहा होता है लगता है कि आज मेरा लकी डे है। अरे रुको, लगता है कि कोई आसपास है। तो इतना सोचने के बाद विलियम एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और तभी उसे वहाँ पर जैक आता हुआ दिखाई देता है। और जैक को देखने के बाद विलियम मन ही मन कह रहा होता है 1 मिनट रुको, शायद मैं उस पर्सन को जानता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है और हम जैक को वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कैस्पर ने अपनी पावर का यूज करके एक्सप्लोजन किया था। तो जैक आसपास की हालत देखते हुए कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ था और अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो सेसिल कह रहा होता है आखिर किस तरह के मैजिक से ऐसी चीजें हो सकती है। फिर विलियम कह रहा होता है शायद किसी तरह का बम भी हो सकता है। वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि वो अभी भी यही कहीं हो सकते हैं। खैर अगर हम जल्द ही काम करें तो शायद हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो सेसिल कह रहा होता है क्या तुम इसके बारे में मजाक कर रहे हो? अरे छोड़ो बच्चे, मैं नेकलेस में वापस जा रहा हूँ। फिर जैक कह रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? तो सेसिल कह रहा होता है सुनो, तुम जितने चाहो उतने मॉन्स्टर को हंट कर सकते हो, लेकिन मैं केव से बाहर निकलने के पहले दिन ही मरने की कोशिश करना नहीं चाहता हूँ। तो जैक कह रहा होता है अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो ठीक है,
पर बस अगर तुम वहाँ बोर हो जाओ तो मेरे पास रोते हुए मत आना। और इतना कहने के बाद जैक सेसिल को नेकलेस के अंदर डाल देता है। फिर कह रहा होता है फाइनली वो चला गया। तो सेसिल नेकलेस के अंदर से कह रहा होता है, अरे स्टूपिड, मैं अभी तुम्हारी बात सुन रहा था। फिर जैक हंसते हुए कह रहा होता है, मैं ये बात जानता था। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक पानी भरते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ फील हुआ? सेसिल शायद उस रॉक के पीछे कोई मौजूद है। तो सेसिल कह रहा होता है, मैं सिर्फ वहीं देख सकता हूँ जिस तरफ तुमने मुझे पॉइंट किया है। वैसे जैक, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये वो पर्सन होगा जिसने वहाँ पर एक्सप्लोजन किया था? फिर जैक कह रहा होता है, नहीं, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेसिल कह रहा होता है, जैक आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? फिर जैक कह रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा सेफ प्ले करूंगा, इसलिए तुम कुछ भी मत कहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि मेरे पास मैजिकल आइटम्स हैं। तो ये सब सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है कि वहाँ पर कोई और भी है, आखिर मुझे कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो इतना सोचने के बाद विलियम रॉक से बाहर आते हुए कह रहा होता है, हेलो, काफी टाइम हो गया है जब से मैंने यहाँ किसी पर्सन को देखा है। बड़ी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जैक कह रहा होता है, एक्चुअली मैं अभी अभी एक केव से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। तो ये सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है, वो शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा है। खैर, मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर रिचर्ड और निकोलस ही स्पॉटलाइट पर थे। खैर, ये मेरे लिए अच्छा ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं। साथ ही जैक कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर किसी सर्वाइवर कैंप के बारे में जानते हो? तो विलियम कह रहा होता है, हाँ, इस एरिया में कुछ बेस है और अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी एक बेस में हूँ। फिर जैक कह रहा होता है, अच्छा, मल्टीपल बेसिस, वैसे लीडर कौन है? तो विलियम कह रहा होता है, एक तो हेडन नाम का कोई पर्सन चलाता है और दूसरे को रिचर्ड नाम का कोई पर्सन चलाता है। हाँ, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का वॉर चल रहा है। फिर जैक कह रहा होता है, क्या एक वॉर? मैं तो सोच रहा था कि बस हमें यहाँ बीच से डील करना होगा। तो विलियम कह रहा होता है, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सभी सेफ रास्ते जानता हूँ और मैं तुम्हें रिचर्ड के कैंप तक वापस ले जा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैक कह रहा होता है, श्योर, अगर तुम मुझे वहाँ ले जाते हो तो मैं इसे चेक करूंगा और शायद तुम रास्ते में अपने कैंप के बाकी मेंबर्स के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि मे बी मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता हूँगा। तो विलियम कह रहा होता है, हाँ, वैसे मेरा नाम विलियम है। फिर जैक कह रहा होता है, विलियम, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, सो क्या अब हम आगे चल सकते हैं? तो ये सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगे? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कैंप की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही जैक विलियम को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे इस विलियम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। तो जैक के इतना सोचने के बाद विलियम जैक से कह रहा होता है, हमारे पास एक काफी टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ भी है और उसका नाम सिर्फ स्मिथ है। तो जैक कह रहा होता है, एटलीस्ट उसका नाम याद रखना इजी है। वैसे क्या तुम एडम नाम के किसी पर्सन को जानते हो? इसके बाद विलियम सडनली जैक को चुप कराते हुए कह रहा होता है, अरे रुको, क्या तुम्हें वो फील हुआ? तो ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, मैं अपने स्पीयर परसेप्शन से ये सेंस कर सकता हूँ। तो जैक के इतना सोचने के बाद विलियम जैक को अपने साथ नीचे बैठा लेता है। साथ ही कह रहा होता है, मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिससे मैं माने से छुपे हुए कंसंट्रेशन को देख सकता हूँ, इसलिए मैं श्योर हूँ कि डेफिनेटली आगे एक एम्बुश है। तो ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है, ठीक है जैक, अभी के लिए तुम भी बस यही करो। फिर हम देखते हैं कि विलियम आगे कह रहा होता है, जैक, तुम एक आर्चर हो, इसलिए क्या तुम आगे जाकर देख सकते हो कि कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? तो जैक कह रहा होता है, तुम्हारे बारे में क्या? फिर विलियम कह रहा होता है, मैं यहीं से उन पर नजर रखूंगा और अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा झूठ है जो तुम बोल सकते हो? और इतना सोचने वाला जैक वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ठीक है विलियम, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर ये सुनकर विलियम हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वो पर्सन जिसने निकोलस को मारा है उस पर मुझे अपना गुस्सा निकालना है। और इतना सोचने के बाद विलियम जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक अपने एरो का यूज करते हुए विलियम के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है, एक इडियट ही तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों पर बिलीव करेगा। तो विलियम कह रहा होता है, तुम सरप्राइज हो गए कि ये ट्यूटोरियल मोरन से भरा हुआ है और अब तुम भी मरने वाले हो। तो विलियम के इतना कहती हम देखते हैं कि जैक वहाँ से भाग रहा होता है और ये देखकर विलियम भी जैक के पीछे भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अगर मैं उसे रेंज का एडवांटेज लेने दूं
तो उसके एरो डेफिनेटली मेरे डैगर को डिफीट कर देंगे, इसलिए मुझे उसके क्लोज जाना होगा। और इतना कहने के बाद विलियम जैक पर अटैक कर देता है, तो जैक भी उन डैगर को डॉच करने के लिए एक ट्री के पीछे चले जाता है। तो ये देखकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है कोई बात नहीं, वो हमेशा दौड़ता रह नहीं सकता है। और विलियम के इतना कहती हम देखते हैं कि सडनली जैक विलियम के पास आकर उसके पेट में डैगर घुसा देता है। और ये देखकर विलियम काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर तुम सडनली क्यों रुके? तो जैक कह रहा होता है तुमने ये सोचा होगा कि मैं इसलिए डिस्टेंस बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आर्चर हूँ, है ना? वैसे तुम्हें नंबर 1 लेसन पता होना चाहिए कि अपने अपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो इतना कहने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है ये डंजन चैलेंज का डैगर है और ये 1 मिनट से भी कम टाइम में सारा ब्लड बहा देगा जब तक कि मैं अपना काम फिनिश कर नहीं लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम जैक को अपनी तरफ डैगर लाता हुआ देखकर घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है डैम लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। वैसे मैं ये मूव रिचर्ड के लिए बचा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि फ्लैशिंग स्टील स्किल एक्टिवेट हो गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी रोशनी आने लगती है। तो ये देखकर जैक काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर अब ये क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें 1 वीक पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम रिचर्ड से कह रहा होता है हे रिचर्ड, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? तो रिचर्ड कह रहा होता है विलियम अब क्या हुआ? तो विलियम कह रहा होता है मुझे माना पोषण पर इन नए राशन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस तरह के एफिशिएंटली हंट नहीं कर सकता हूँ। फिर रिचर्ड कह रहा होता है खैर हमारे और बाकी सर्वाइवर ग्रुप के बीच हालत काफी टेंस है और इसलिए हमें काफी ज्यादा डर है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सुनकर विलियम घबराते हुए कह रहा होता है लेकिन अपने पर्सनल सप्लाई का क्या होगा, और वैसे क्या मैं कुछ और बोरो कर नहीं सकता हूँ? फिर रिचर्ड कह रहा होता है अगर तुम्हें ज्यादा पोर्शंस की जरूरत है तो तुम्हें दूसरों से पूछना चाहिए और अब एक्सक्यूज मी मुझे बाकी काम भी करने हैं। और इतना कहने के बाद रिचर्ड वहाँ से चले जाता है। तो रिचर्ड के जाने के बाद विलियम काफी गुस्से में कह रहा होता है मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें उस दिन के 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड ने एक बीच को पकड़ा होता है, साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है उस कमीने को आखिर क्या लगता है कि वो सच में मुझसे ऐसे बात कर सकता है? मुझे इस कैंप में मौजूद हर पोर्शन को चुरा लेना चाहिए, ये उसके लिए सही होगा। और इतना कहने के बाद विलियम उस बीस्ट के अंदर अपना डैगर घुसा देता है। फिर आगे मन ही मन कह रहा होता है मैं अब इस ग्रुप के एंड होने तक का वेट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने मोरेट क्रीचर लेवल 14 को मार दिया है, साथ ही तुमने 1500 टीवी पॉइंट अर्न किए हैं। तो ये पढ़कर विलियम मन ही मन कह रहा होता है मुझे बस थोड़ी और फ्री पावर और राइट अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, फिर मैं रिचर्ड को हमेशा के लिए हरा सकता हूँ। जरा रुको ये क्या है? इसके बाद हम विलियम के सामने एक और विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है न्यू कैस्टर स्किल अवेलेबल है, फ्लैशिंग स्टील अनकॉमन। ये कैस्टर को मेटल के शॉट के साथ साथ ब्राइट लाइट रिलीज करने के लिए अलाउ करता है। तो ये पढ़ते हुए विलियम काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है और सडनली वो रोशनी मेटल के पीसेस में बदल जाती है और अचानक से ग्राउंड पर गिर जाती है, साथ ही विलियम भी नीचे गिर जाता है। तो ये सब देखकर जैक घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। और जैक के इतना कहती वो चीज फट जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, साथ ही जैक इस रोशनी के साथ पीछे की ओर उड़ जाता है। साथ ही जो मेटल के पीस होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और उस मेटल के कुछ पीसेस जैक के हाथ और पैरों में घुस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पीछे को छटकते हुए एक रॉक से टकरा जाता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये अटैक क्या था? यहाँ तक कि मेरी ब्लड लाइन भी इस टाइम रिएक्ट नहीं कर पाई, लेकिन जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो बच्चा अभी भी वही होना चाहिए। अरे नहीं, वो तो भाग रहा है, मुझे जल्द ही उसका पीछा करना होगा। और इतना सोचने बाद जैक जैसे उठने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि वो नेकलेस चमकने लगता है और सेसिल नेकलेस से बाहर आ जाता है। फिर सेसिल जैक की ऐसी हालत देखकर काफी घबराते हुए कह रहा होता है जैक क्या तुम ठीक हो? तो जैक कह रहा होता है मुझे थोड़ी चोट लगी है, हालांकि मैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को ब्लॉक करने में एबल रहा। फिर सेसिल कह रहा होता है बस उसे जाने दो, तुम स्टेज में उससे फाइट नहीं कर पाओगे। तो जैक कह रहा होता है अरे यार मैं एक इडियट जैसा फील कर रहा हूँ। वैसे हाँ, ये बात अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने के बारे में है
और मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसके पास ऐसा कोई स्किल होगा। फिर सेसिल कह रहा होता क्या यही रीजन था कि उस पहली वाली प्लेस पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। तो जैक कह रहा होता है अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने डंजन चैलेंज में इतना लंबा टाइम बिताया है, इसलिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि बाकी बचे हुए लोगों के कंपेयर में वो बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर वो यहाँ एक रेगुलर पर्सन की तरह है तो मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तो सेसिल कह रहा होता है हमें क्या करना चाहिए। वैसे शायद अगर हम छुपने के लिए कोई और चैलेंज डंजन ढूंढ ले तो कैसा रहेगा। फिर जैक कह रहा होता है मैं छुपने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब लेवल अप करने का टाइम आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोआना सिलाई कर रही होती है और कैरोलिन एक ग्लव्स पकड़कर जोआना से कह रही होती है जोआना तुम क्या सोच रही हो। तो जोआना वो ग्लव्स देखते हुए कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और अब मैं रियल में इसे समझ रही हूँ। फिर कैरोलिन कह रही होती है तुम्हारा थैंक यू, मैंने इसे एडम के लिए बनाया है, वो हाल ही में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वैसे तो मैं उसके लिए कुछ और अच्छा करना चाहती थी। तो जोआना कह रही होती है तुम दोनों एक साथ सच में काफी ज्यादा प्यारे लगते हो और ये मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिली थी। फिर कैरोलिन कह रही होती है हम अभी भी नहीं जानते हैं कि अर्थ पर बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे हस्बैंड अभी भी किसी और ट्यूटोरियल में होंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो काफी अच्छा कर रहे होंगे और रियल में मुझे इस पर यकीन है कि उनमें से कुछ बाकी ट्यूटोरियल हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा इजी होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है वो कैंप फायर के चारों ओर बैठकर स्मोर्स खा रहा होगा। तो ये सुनकर जोआना कह रही होती है कैरोलिन थैंक यू, तुम सच में काफी ज्यादा स्वीट हो। वैसे कैरोलिन मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब ये सब खत्म हो जाए तो मैं उनसे फिर मिल पाऊंगी। इसके बाद कैरोलिन ट्यूटोरियल पैनल देखते हुए कह रही होती है अब बस सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, फिर हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाएंगे। तो कैरोलिन के इतना कह दी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आकर कह रहा होता है क्या कैरोलिन यहाँ पर है। तो कैरोलिन कह रही होती आखिर क्या चल रहा है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है एक इमरजेंसी हो गई है, रिचर्ड को अभी तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद कैरोलिन रिचर्ड के पास पहुंचकर कह रही होती है सब कुछ ठीक है, आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो इतना कहने के बाद कैरोलिन जैसी विलियम की हालत देखती है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रही होती है ओ माई गॉड आखिर विलियम को क्या हुआ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है मैंने फॉरेस्ट में उसे ऐसी हालत में पाया जब वो ग्राउंड पर आधा मरा हुआ था। वैसे मुझे लगता है कि हिडन के लोगों में से किसी ने ये किया होगा। फिर विलियम उस पर्सन से कह रहा होता है सन तुमने काफी अच्छा काम किया, अब जाओ तुम हमारे लिए एक बकेट वाटर लेकर आओ। तो वो पर्सन यस सर कहने के बाद वहाँ से चले जाता है और इस पर्सन के जाने के बाद रिचर्ड कैरोलिन से कह रहा होता है क्या ये काफी बुरा है। तो कैरोलिन कह रही होती ये काफी बुरा है। वैसे मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि वो अभी तक सांसें कैसे ले रहा है। फिर रिचर्ड कह रहा होता है क्या तुम उसे बचा सकती हो, तुम इस ट्यूटोरियल में सबसे अच्छी हीलर हो। तो कैरोलिन कह रही होती है मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन क्या हम सच में यही चाहते हैं। फिर रिचर्ड कह रहा होता है क्या तुम ये सजेस्ट कर रही हो कि हम उस लड़के को मरने दे। तो कैरोलिन कह रही होती है पॉइजन एक्सट्रीमली एडवांस है, इसलिए अगर मैं इसमें अपना सब फेंक भी दूं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच जाएगा। विलियम की वजह से हमें पहले से काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मे भी ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर रिचर्ड कह रहा होता है कैरोलिन इस कैंप में मैंने तुम्हें काफी छूट दे रखी है क्योंकि तुम एक लॉयल सोल्जर रही हो, लेकिन ऐसे कॉल्स लेना मेरा काम है। तो इसलिए अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस लड़के को हील करो और मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इस लड़के को ठीक कर दोगी। तो कैरोलिन यस सर कहती है और विलियम की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे हील करने लगती है और हील करते हुए कैरोलिन को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, लेकिन विलियम भी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। इसके बाद रिचर्ड कह रहा होता है कैरोलिन तुम्हें क्या लगता है कि ये कैस्पर का काम होगा। तो कैरोलिन कह रही होती है नहीं ये उसके टाइप का अटैक नहीं है, वो कर्सेस और डार्क माना का यूज करता है लेकिन ये पॉइजन है। फिर रिचर्ड कह रहा होता है मे भी कोई बेस्ट हो सकता है। तो कैरोलिन कह रही होती है जहाँ तक मुझे पता है उसके पेट पर लगा हुआ स्क्रैच किसी वेपन जैसा लग रहा है। फिर रिचर्ड कह रहा होता है तो फिर ये अकम्प्लिस है। तो कैरोलिन कह रही होती है हेडन ऐसा नहीं कर सकता है, हमने कभी भी उसे इतना पॉइजन यूज करते हुए नहीं देखा। फिर रिचर्ड कह रहा होता है तो फिर ये बिल्कुल न्यू प्लेयर होगा। अरे यार ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडम जोआना से कह रहा होता है हे जोआना मेरे पास फैब्रिक्स हैं जिनके बारे में तुम मुझसे पूछ रही थी। तो जोआना कह रही होती है एडम तुम्हारा थैंक यू। फिर एडम मेडिकल वार्ड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है
वैसे जोआना वहाँ मेडिकल वार्ड में क्या हो रहा है? तो जोआना कह रही होती है स्काउट में से एक मेंबर दौड़ता हुआ कैरोलिन को ढूंढने आया और कहने लगा कि कोई इमरजेंसी है। फिर एडम कह रहा होता है क्या वो हंटिंग पार्टीज में से एक था? तो जोआना कह रही होती है मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने विलियम को ले जाते हुए देखा था। फिर ये सुनकर एडम काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या विलियम को? इसके बाद हम देखते हैं कि जोआना और रिचर्ड मेडिकल वार्ड से बाहर आ रहे होते हैं। साथ ही रिचर्ड कह रहा होता है सब लोग एक तरफ हट जाओ, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडिकल वार्ड से विलियम को बाहर लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही ये देखकर एडम कैरोलिन से कह रहा होता है कैरोलिन आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तो कैरोलिन कह रही होती एडम सॉरी मैं तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन फिर मैं इसमें फंस गई। फिर एडम कह रहा होता है क्या विलियम ठीक है? तुम लोग आखिर उसे कहाँ ले जा रहे हो? तो कैरोलिन कह रही होती है हाँ वो ठीक हो जाएगा, हम तो अभी रिचर्ड के कैबिन की ओर जा रहे हैं क्योंकि रिचर्ड को लगता है कि विलियम को जागने के लिए प्राइवेसी की जरूरत होगी। फिर एडम कह रहा होता है क्या तुम लोगों को किसी हेल्प की जरूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं मेडिकल इक्विपमेंट कैरी कर सकता हूँ। फिर कैरोलिन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है नहीं हनी हम कर लेंगे, वैसे अब मैं सीधा तुमसे रात में मिलती हूँ। तो एडम कह रहा होता है हाँ जरूर। और साथ ही एडम मन ही मन कह रहा होता है अगर विलियम ट्रबल में है तो कैस्पर कहाँ है? अरे यार मैं सिचुएशन पर कंट्रोल खो रहा हूँ लेकिन अभी मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विलियम की मॉम कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस रात मैंने अपने दोनों बेटों को ही खो दिया। और इसके साथ हम देखते हैं कि विलियम मन ही मन कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो थेरेपिस्ट है। तो विलियम के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट कह रही होती है विलियम तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो विलियम कह रहा होता है किस बारे में? फिर वो थेरेपिस्ट कह रही होती है तुम्हारी मॉम को ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दोनों बेटों को ही खो दिया है, तो क्या तुम्हें भी ऐसा फील होता है? तो ये सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है ये तो मेरी इंसल्ट है, उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को मुझसे कंपेयर करना, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके बाद वो थेरेपिस्ट कह रही होती है विलियम जवाब दो। तो विलियम कह रहा होता है मुझे इस बात का अफसोस है कि ऐसा हुआ। साथ ही विलियम मन ही मन कह रहा होता है हाँ ठीक है जैसे कि मैं एक्चुअल में केयर ही करता हूँगा लेकिन मैं वही कहूँगा जो ये लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से वो मेरे पीछे से हट जाएंगे। और इतना कहते विलियम को रिचर्ड दिखाई देता है। साथ ही रिचर्ड कह रहा होता है तो क्या मेडिसिन काम कर रही है? हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो रिचर्ड को ऐसा कहता हुआ देखकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है एक मिनट रुको वो मेरे डैड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट कह रही होती है हाँ वो काफी हेल्पिंग है। वैसे रिचर्ड मुझे ये भी लगता है कि विलियम के पास तुमसे ज्यादा ट्यूटोरियल पॉइंट्स हैं। तो ये सुनकर विलियम काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ट्यूटोरियल पॉइंट्स? तो विलियम के इतना सोचते ही वो थेरेपिस्ट कह रही होती है विलियम क्या तुम्हें वो दूसरी बात याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? तो विलियम कह रहा होता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और इतना कहने के बाद विलियम को उस थेरेपिस्ट के पीछे वही ब्लैक होल जैसी चीज दिखाई दे दी है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट आगे कह रही होती है ऑफ कोर्स विलियम तुम वो जानते हो, हमने उस बारे में बात की है जिसकी तुम्हें कमी है। और वो ब्लैक होल का ऑरा देखने के बाद विलियम काफी घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो वही ऑरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट आगे कह रही होती है विलियम तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम कितने पैथेटिक हो। और इतना कहने के बाद वो थेरेपिस्ट एक अगली क्रीचर बन जाती है। साथ ही आगे कह रही होती है इतना ब्रोक और वीक कभी भी पावर को सही मायने में पकड़ने में एबल नहीं होगा। तो उस थेरेपिस्ट को ऐसा देखकर विलियम काफी घबराते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो? और इसके साथ विलियम को जैक उस डैगर के साथ दिखाई देता है। तो जैक को देखकर विलियम काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो वही आर्चर है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जैक विलियम के पेट में वो डैगर घुसा देता है। तो ये देखकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है मैं भाग नहीं सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक विलियम के पेरेंट्स रिचर्ड और वो थेरेपिस्ट विलियम पर हंस रहे होते हैं। तो ये देखकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि विलियम ये सब देखने के बाद घबराते हुए जाग जाता है। साथ ही कह रहा होता है मैं कहाँ हूँ, अरे क्या ये सिर्फ एक सपना था? फिर विलियम को जागता हुआ देखकर रिचर्ड उससे कह रहा होता है बच्चे उम्मीद है तुम्हें आराम मिल गया होगा, चलो अब कुछ बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलिन विलियम के पास जाते हुए कह रही होती है विलियम अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो विलियम कह रहा होता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? फिर रिचर्ड कह रहा होता है स्काउट को तुम फॉरेस्ट के किनारे गिरे हुए मिले थे, वैसे तुम लकी हो जो तुम उसे मिल गए, नहीं तो वहाँ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। चलो विलियम अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो विलियम कह रहा होता है मैं कैस्पर को ढूंढने गया था क्योंकि उसे हेल्प की
जरूरत थी। फिर रिचर्ड कह रहा होता है तुम अपनी बकवास बंद करो, हम जानते हैं कि तुम कैस्पर को मारने गए थे, इसलिए ये दिखावा करना बंद करो और हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। तो ये सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है क्या वो ये जानता है, लेकिन ये कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड आगे कह रहा होता है बच्चे तुम बिल्कुल भी सटल नहीं थे, तुम पावरफुल हो लेकिन इनएक्सपीरियंस भी। वैसे ये तो हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हें बेलगाम घूमने दिया। वैसे मैं तुम्हारे टाइप को जानता हूँ, तुम एक ब्रिलियंट यंग मैन हो जिसमें अनटैप्ड पोटेंशियल है, एक ऐसा पोटेंशियल जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो विलियम कह रहा होता है आखिर तुमने फिगर आउट कब किया। फिर रिचर्ड कह रहा होता है मुझे तभी पता चल गया था जब पहली बार मैंने तुमसे आंखें मिलाई थी, तुम्हारी आईज बिल्कुल लिविंग वेपन जैसी हैं। तो विलियम कह रहा होता है और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सोल्जर या कोई और रोल प्ले करूं। फिर रिचर्ड कह रहा होता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सुपर सोल्जर बनो। विलियम मैं तुम्हें एक पार्टनरशिप प्रपोज कर रहा हूँ, कैरोलिन और मैं पीछे रहेंगी और तुम्हें सपोर्ट करेंगी क्योंकि तुम मुझे इस पूरे फॉरेस्ट का लीडर बनने में हेल्प करोगी। तो विलियम कह रहा होता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, आखिर मुझे यहीं पर तुम्हें मारने से कौन रोकेगा। फिर रिचर्ड कह रहा होता है मेरी मौत तुम्हें काफी सारे ट्यूटोरियल पॉइंट्स और लेवल दे सकती है, लेकिन एक पार्टनर के रूप में जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो इससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये सुनकर विलियम काफी खुश होते हुए कह रहा होता है फाइनली कोई तो इतना स्मार्ट है कि मेरी वैल्यू समझ सके। तो इतना कहने के बाद विलियम रिचर्ड से हाथ मिला लेता है, साथ ही रिचर्ड कह रहा होता है सो क्या हमारी डील तय हो गई है। तो विलियम कह रहा होता है हाँ डील तय रही। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड वहाँ से बाहर जाते हुए कह रहा होता है कैरोलिन चलो बच्चे को आराम करने के लिए कुछ टाइम देते हैं। तो ये सुनकर विलियम कह रहा होता है वेट बस इतना ही, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे। फिर रिचर्ड कह रहा होता है विलियम अब हम पार्टनर्स हैं, इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये सुनकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये सब सच है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड और कैरोलिन बाहर आ गए होते हैं, साथ ही कैरोलिन कह रही होती है सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। तो रिचर्ड कह रहा होता है ऐसे बच्चे सोचते हैं कि वो रियल में कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुम सही वर्ड्स का यूज करो तो तुम उन्हें काफी इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो अब जैसे इस सीरीज के और एपिसोड आ जाएंगे मैं जल्दी से उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।